हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल शिवजी's बायोलॉजी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मतलब अगर आप यहाँ पे हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई से, अगर आप प्री मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो आज के ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बड़ा सा चैप्टर है, इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज का जो सेशन है ये पार्ट 1 है। इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको नर्वस सिस्टम के बारे में, एवोल्यूशन कैसे हुआ उसकी, नर्वस टिश्यूज कौन से सेल्स आपको लगने वाले हैं, एक्शन पोटेंशियल एंड सिनाप्स के बारे में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोगों की जो बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके खाने को डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम। मस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन के साथ डील कर रहा है। स्केलेटल सिस्टम पूरा फ्रेमवर्क दे रहा है। पर आपके ये जो सारे सिस्टम्स हैं, खुद से इंडिपेंडेंटली खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, खुद से खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए इनको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन्हें कंट्रोल कर सके, इन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो ऐसे सिस्टम है हमारे पास, हमारे बॉडी के अंदर दो। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है जो एक फटाफट सिग्नल भेज के, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है। कौन है, चलिए जानते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे कि अगर आप फोटो देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों के नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम की जो इशारे उनके ऊपर काम कर रहे हैं आप लोगों के सारे ऑर्गन्स। ऑलराइट, बट नर्वस सिस्टम इनमें अकेला नहीं होता, इसके साथ देती है दूसरे सिस्टम जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जिनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर सारी की सारी फंक्शंस आपके जो बॉडी के अंदर चल रही है, आपको नॉर्मल रखने में, आपके अंदर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में जो चीजें हो रही है, ये दोनों करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक वॉक पे निकले हो, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी लगेगी क्योंकि आप मसल्स यूज हो रहे हैं लोकोमोशन के लिए। तो भी यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन मॉडरेट सी है, ज्यादा नहीं है ना कम है। नॉर्मल सा ब्लड प्रेशर है आपका, आपकी रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल है। बट जैसे ही आप जिम पहुंच गए, जिम पहुंचने पे आपने वेट उठाना शुरू किया, अलग अलग एक्सरसाइजेस करने शुरू किए, तो उसकी वजह से जो मसल एक्टिविटी थी बढ़ गई है। अब मसल एक्टिविटी बढ़ेगी तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हमारे बायोलॉजिकल टर्म्स में जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है बड़ा फेमस सा, जिसका नाम है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो एटीपी है इसकी कंजम्पशन होती है। पर सर ये एटीपी बनता कहाँ है? एटीपी बनता है आप लोगों के सेल के अंदर। ठीक है, बनाया जाता है। उसके लिए आपको लगता है ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज का यहाँ पे होने वाला है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर? कैटाबॉलिक रिएक्शन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के ब्रेकडाउन में ग्लूकोज तोड़ा जाएगा और उसके एंड प्रोडक्ट में निकलेगा आपको 38 एटीपी। साथ साथ में आपको पता है कि CO2 और वाटर भी बन जाता है। तो अभी अपने को ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है। तो इस ग्लूकोज को पहुंचाएगा कौन? ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए आपके लगेंगे, आपको ब्लड वेसल्स। कौन लगेंगे? ब्लड वेसल्स लगेंगे। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स आ गए। इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पंप हो रहा है मान लीजिए। तो एक साइड पे आपका हार्ट है। हार्ट का काम ही है भाई रेट मॉड्यूलेट करना, कि भाई किस स्पीड से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। पर ऑक्सीजन की भी डिमांड हो रही है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? लंग्स से। कहाँ से आएगा? लंग्स से। तो लंग्स ने ऑक्सीजन ले लिया, डंप कर दिया ब्लड वेसल के अंदर। तो ऑक्सीजन और आपका ग्लूकोज अभी कहाँ पे है? ब्लड वेसल में। इनको पहुंचाना है फटाक से मसल्स तक, तो इनका सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखते हैं। टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, आपकी जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर और लंग्स, ये हार्ट, सब एक दूसरे के साथ कंट्रोल करके हार्ट बीट बढ़ा देंगे। साथ साथ में रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी हाई कर देंगे और आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और आपके सेल्स को मिल जाएंगे
आपके सेल्स को मिल जाएंगे ग्लूकोस एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपका काम हो जाएगा, आप मतलब नॉर्मल रहोगे। अभी होम्योस्टेसिस वर्ड आता है जब आपकी बॉडी एक्सटर्नल कंडीशंस के अंदर चेंज हो रही है। एग्जांपल, आपने वेट उठाया जो आप नॉर्मली नहीं उठाते हो, इतने वेट को उठाने की वजह से आपका एनर्जी का कंजम्पशन नॉर्मल से ज्यादा है, पर आपकी बॉडी आपको गिरने नहीं देना चाहती, आपको कोलैप्स नहीं होने देना चाहती। तो इसकी वजह से इसने बाकी इंटरनल कंडीशंस को इस तरीके से रेगुलेट किया, मैनेज किया कि आपके अंदर एटीपी का जो शॉर्टेज कभी ना हो और आपकी बॉडी सारे कामों को ढंग से कर ले। ओके, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजों को किसने करवाया, किसने ऑर्केस्ट्रेट करवाया? दो लोगों ने। एक है आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है आपका, नर्वस सिस्टम जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, नर्वस सिस्टम आप लोगों के फास्ट मूवमेंट्स में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फास्ट मूवमेंट्स। अगर कोई भी चीज फटाफट हो रही है तो उसके अंदर कौन हेल्प करेगा? नर्वस सिस्टम। इंस्टेंटली, अगर आपको कोई मैसेज इंस्टेंटली पहुंचाना है, फास्ट, एग्जांपल व्हाट्सएप आपका, ठीक है, दूसरी वाली पार्टी चीजें एकदम आराम से जाएंगी, ठीक है, एकदम स्लो स्लो होगी। बट पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर फास्ट मूवमेंट हुआ, ठीक है, कैसे पहुंचाएगा आपका नर्वस सिस्टम, कैसे काम करेगा? इनके पास वायर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वायर के जैसे है ये सेल्स, इनका नाम है नर्व सेल्स। क्या नाम है? नर्व सेल्स या तो फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर एक स्पेशलिटी है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना के, क्या बना के? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करके, इम्पल्स जनरेट करके क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेशन ला सकता है। एग्जाम्पल अगर अपन ले तो वो बेसिक एक्शन वाला, कि अगर आपके हाथ के यहाँ पे कुछ गर्म चीजें लग गई है तो यहाँ पे से सेंसरी इनपुट जाएगा, सेंसरी इनपुट आपके दिमाग में जाके प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे से फिर से सिग्नल जाएगा आपके मसल्स तक, कि मसल्स को बोला जाएगा कि भाई रिट्रैक्ट कर लो, वहां से हट लो, हटा दो अपने हाथ को, तो वैसे ही आप लोग बच जाओगे। बट अगर अपन लोग स्लो वाले की बात करें तो स्लो मतलब ऐसे स्लो नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली टू नर्वस सिस्टम स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग यूज करते हैं, जैसे नर्व्स यूज हो रहा था, यहाँ पे आप लोगों के यूज हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्लस्टर ऑफ आप लोगों के सेल्स होते हैं स्पेशलाइज टू सीक्रेट समथिंग, मतलब कुछ रिलीज करते हैं अपने अंदर, कुछ तो एक केमिकल बनाते हैं, उसको बाहर डंप कर देते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर। तो ऐसे कुछ ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स बनाते हैं एक स्पेशल केमिकल मैसेंजर विच वी कॉल हार्मोन। ये हार्मोन्स जाके आपके बॉडी की एक्टिविटी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से काम करते हैं आपके नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एक एग्जांपल के अंदर अगर अपन बात करें तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ साथ में एक जगह पे मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। जो आगे की हम लोग जब ब्रेन का पार्ट पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो नर्वस सिस्टम, मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सामने से कोई डेडली सी चीज आ रही है, कि मान लीजिए शेर आ रहा है, ठीक है। अब शेर को देखते ही नर्वस सिस्टम ने, यहाँ पे आपकी आंखों ने रिसेप्शन किया कि भाई शेर आ रहा है, ठीक है। शेर का गया सिग्नल आपके ब्रेन में, ब्रेन ने बोला भाई क्या करना चाहिए, बहुत सारे ग्लैंड्स को इन लोग ने जाके एक्टिवेट कर दिया। ग्लैंड्स ने रिलीज किया एक स्पेशल हार्मोन, नाम है एड्रेनलिन। इस एड्रेनलिन ने जाके आपके सारे के सारे ब्लड के जो भी थे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, एकदम आपके अंदर के हार्ट बीट को बढ़ा दिया, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा दिया, मसल्स को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही शेर आपको दिखा वहां से दौड़ गए, या तो फिर आप लड़ोगे या तो फिर आप भाग जाओगे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये था एक छोटू सा एग्जांपल, आगे चलते हैं इसके बाद में। देन वी आर गोना सी अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर से लिया हमने सीबीएसई वाले के लिए, ठीक है। आगे तो यहाँ पे अपन लोग पहले देखेंगे नर्व नेट के बारे में। अभी एवोल्यूशन कैसे हुआ नर्वस सिस्टम का, कहीं से तो शुरुआत हुई रहेगी। तो हमारे जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो है पॉरीफेरास। पॉरीफेरास के अंदर बाद में आप लोगों के आते हैं निडारियंस। तो सेकंड फाइलम है आप लोगों का निडारिया। इन निडारियंस के अंदर आप लोगों के मिलते हैं आप लोगों को हाइड्रास। हाइड्रा के अंदर एक नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ जिसे हम लोग कहेंगे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। अब सर स्पेशलिटी क्या है इसके अंदर? हमारे अंदर ब्रेन मिलता है, ठीक है, ठीक है, आपके अंदर ब्रेन मिलता है, बट इनके अंदर कोई ब्रेन नहीं है, नो ब्रेन, ठीक है। इनके अंदर सर कोई स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स है? नो सेंसरी ऑर्गन्स।
नो सेंसरी ऑर्गन्स, नो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स, तो ऐसा कुछ नहीं हो रखा। इनके पास ब्रेन नहीं है, कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर तो इन लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं? इन लोगों का सर्वाइवल काफी बेसिक स्ट्रैटेजी पे चलता है। चलिए जानते हैं कैसे। ठीक है, तो अगर अपन लोग समझने ले तो यहाँ पे दो सेल्स को यूज करके भाई साहब अपने आप को सर्वाइव करवाता है। तो इसकी जो बॉडी है, ये बाहर की जो पार्ट है यहाँ पे इनकी टेंटैकल्स मान लीजिए। ठीक है, ये जो टेंटैकल्स वाला पार्ट है यहाँ, और आप लोगों का ये जो बॉडी वॉल है ये वाला पार्ट, यहाँ पे इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का इम्पल्स मिल रहा है। जैसे कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो इनका कोई शिकार, या तो इनका खाना, या तो फूड, या तो फिर इनका शिकारी। शिकारी को क्या बोलेंगे? प्रे की प्रेडेटर? प्रेडेटर। ठीक है, इनके शिकारी को अपन ने बोला प्रेडेटर। अगर इनको खाना मिल रहा है तो यहाँ पे से टच रिसेप्शन होगा। ये टच रिसेप्शन एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे आपको ये जाली जैसा दिख रहा है, ये आपके न्यूरॉन्स है, नर्व्स है। ठीक है, अब इनके पास नर्व मिलता है, न्यूरॉन मिलता है और फाइबर्स मिलता है। इसके बाद में आपको कोई अदर डेवलपमेंट नहीं देखने मिलती। तो एक हो गया, ये जो ब्लू कलर में हमने दिखाने की कोशिश की है, ये इनके हो रखे हैं सेंसरी सेल्स। क्या हो रखे हैं? सेंसरी सेल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो इंटरनली ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, अंदर पूरा जाली जैसा बन रहा है। ठीक है, इसको ये बना हुआ है बाय नर्व सेल्स। किससे बना हुआ है? नर्व सेल्स। ये जो नर्व सेल्स है, अब आप बोलोगे कि सर हमारे अंदर तो ब्रेन होता है। अगर आपने अभी एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ से सिग्नल होते हुए ब्रेन में गया, ब्रेन से फिर से सिग्नल आया रिटर्न, तो इन हमारे पास तो एक जगह था जहां पे हम लोग सिग्नल को भेजने वाले हैं। ठीक है, और वहां से डिसीजन लिया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा। पर इनके अंदर सर ब्रेन तो है नहीं, तो डिसीजन कौन लेगा? देखो बच्चों कि आप लोगों के ये जो न्यूरॉन्स है, ये इंडिपेंडेंटली अपने लिए खुद सोच सकते हैं, रिस्पॉन्ड करवा सकते हैं बाजू वाले न्यूरॉन्स को। अगर एक जगह पे मान लीजिए कि फुट टच हुआ, तो ये भाई साहब यहाँ पे से इम्पल्स जनरेट करेगा कि यहाँ पे खाना है। तो ये डिफ्यूज होते हुए, डिफ्यूज मतलब क्या होता है? फैलेगा, यहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा, हर डायरेक्शन में जाके हर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। इनके अंदर की जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो इनको थोड़ा सा मूव करवाएगी और खाने को पकड़ लेगी, खा लेगी। अगर सेम चीज प्रेडिटर आ रहा है, शिकारी आ रहा है इनका, और इनको मारने आ रहा है, तो वहां से बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या लिखा है। सेंसरी सेल्स एंड बॉडी वॉल्स एंड टेंटाकल हमने मार्क कर दिया ऑलरेडी। नाउ सेल्स विद द फाइबर फॉर्मिंग नेटवर्क, मतलब फाइबर्स मतलब सर वही जो आपके एक्सटेंशंस होते हैं नर्व्स के अंदर निकलते हुए, एक्सॉन और वो सब पार्ट वो फाइबर्स में आ गया। ये क्या कर सकते हैं सर? इनके अंदर हायर कॉग्निशन है। देखो हायर कॉग्निशन मतलब हम सोच सकते हैं, इस दुनिया के बारे में कंटेम्पलेट कर सकते हैं, बहुत सारी विचार कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बट क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा सुपीरियर डेवलप ऑर्गेनिज्म है, बट ये बड़े सिंपल लोग हैं। इनको सिर्फ सर्वाइवल से मतलब है, तो सर्वाइवल से रिलेटेड जो भी बेसिक रिफ्लेक्सेस है इनके अंदर देखने मिलती है। एग्जाम्पल, अगर ये किसी का शिकार कर रहे हैं, हंटिंग प्रे हो जाएगा। ठीक है, किसी का शिकार कर रहे हैं, हंटिंग प्रे। अगर किसी से बचना है तो एस्केपिंग प्रेडेटर, शिकारी से बचना, एस्केपिंग प्रेडेटर, तो इतना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ और नेक्स्ट अपन आ गए निडारियंस के बाद में डायरेक्टली प्लाटीहेल्मिन्स पे। प्लाटीहेल्मिन्स मतलब फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म के अंदर का एग्जांपल है हमारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर एवोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब कंपेयर टू नर्व नेट इनका वाला जो था वो थोड़ा सा क्या है? बेटर है। इनके अंदर वाले नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों? इनके वाले नर्वस सिस्टम को बोला जाता है लैडर टाइप। क्या बोला जाता है? लैडर टाइप नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है? लैडर टाइप नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में क्या जानकारी लिखी हुई है। ये सबसे बेसिक जानवर है जिनके अंदर आपको देखने मिलता है सीएनएस एंड वीएनसी। अब सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है सर? सीएनएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब इनके अंदर देखने मिलता है अपने को ब्रेन, एंड इनके अंदर देखने मिलता है अपने को नर्व कॉर्ड। तो ये दोनों जो मिल रहे हैं यहाँ पे, ब्रेन और नर्व कॉर्ड, ये क्या बना रहा है? इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पे डिसीजन लिया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा
इनके अंदर अपने को यहाँ पे जो साइड साइड में देखने मिल रहा है, ये जो यहाँ से वायर जा रही है पूरे बॉडी के अंदर, तो ये वाली पार्ट यहाँ पे क्या हो गई, ये वाली पार्ट यहाँ पे क्या हो गई, PNS क्या बन गया, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनके अंदर का जो CNS है हमारे जैसा एकदम से एडवांस नहीं है, बट CNS बोल सकते हैं। इनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स आए साथ में, और उन्होंने इसको कैपेबिलिटी दे दी कि भाई तू थोड़ा सा कॉग्निशन कर सकता है, थोड़ा सा सोच विचार कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सेफेलिक। सेफेलिक मतलब सेफेलॉन से आ रहा है, सेफेलॉन मतलब ब्रेन, ठीक है। तो इनके पास है ब्रेन लाइक फंक्शन करने वाला गैंग्लियन। तो अब यहाँ पे गैंग्लियन का मतलब क्या है, गैंग्लियन का मतलब होता है बच्चों क्लस्टर या तो फिर ग्रुप, किसका, सेल बॉडीज का। अब सेल बॉडीज आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बट ये क्लस्टर होता है या फिर ग्रुप होता है सेल बॉडीज का। जब ये सेल बॉडीज साथ में आ जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को हायर कैपेबिलिटी देते हैं कॉग्निशन का, सोचने समझने की ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है। ओके, टू एडजेसेंट वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकल रहे हैं यहाँ से, एडजेसेंट मतलब साइड साइड से। ये देख लिए इनका ये जो ब्रेन पार्ट है, ठीक है, ये ब्रेन पार्ट है इनका, ठीक है। यहां से देखो दो लैटरल साइड साइड में से जा रही है, एक दूसरे के बाजू बाजू में से एडजेसेंट, ठीक है। दो वेंट्रल कॉर्ड जा रही है यहाँ से, इसीलिए इन्होंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, पूरे लेंथ तक जा रहा है। अब इनके अंदर से जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया है, क्या निकल रहा है आप लोगों का, PNS। अब PNS क्या होता है सर, PNS का फुल फॉर्म है बच्चों, PNS का फुल फॉर्म है पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या नाम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सर CNS तो आपने बता दिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम इंसानों के अंदर, तो सर PNS कहाँ पे है। अभी देखो ये जो मेरी एक्सटेंशन है, हाथ पैर बाकी सारी जगह, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सभी जहां तक आप लोगों के रिसेप्टर्स जा रहे हैं, ठीक है, या आपके न्यूरॉन्स जा रहे हैं, वो इंक्लूड होंगे PNS के अंदर। सर ये PNS किसके अंदर से शूट होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से न्यूरॉन्स, और आप लोगों के ब्रेन के अंदर से न्यूरॉन्स निकलते हैं। तो ब्रेन वालों को बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और आपके स्पाइन वालों को कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। ये पूरे बॉडी में बिखरे होते हैं और इनका दो फंक्शन होता है, एक तो सेंसरी इनपुट उठाते हैं, मतलब बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको उठाएंगे तो क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से लेके रिटर्न मसल तक लेके जा रहे हैं या फिर इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जा रहे हैं जैसे कि ग्लैंड, तो वहां पे इन लोगों को क्या बोला जाएगा, मोटर न्यूरॉन। तो ये दोनों आ गए आपके PNS का बेसिक। आगे, दे आर केपेबल ऑफ हायर कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रा से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाले इसके अंदर अपन देखने वाले हैं अबाउट न्यूरल टिश्यू, मतलब बेसिकली नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू के अंदर अपने पास दो टाइप के सेल्स है, ठीक है। एक का नाम है न्यूरॉन, या तो फिर इनको कहा जाता है नर्व सेल्स। क्या बोला जाता है, नर्व सेल्स। ये आपके सबसे बेसिक सेल्स है, मतलब इनको कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर काम करने वाली पार्टी यही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में इनको हेल्प करने के लिए, मान लीजिए कि आप लोगों के न्यूरॉन सुपरस्टार है, हमारे अंदर तो सुपरस्टार ही है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो आप बेसिकली दुनिया के साथ कुछ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके न्यूरॉन सुपरस्टार है मान लेते हैं। तो इस सुपरस्टार को काम करने के लिए हम चाहते हैं कि सुपरस्टार अपने सिर्फ काम पे फोकस करे, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है। तो खुद के काम पे करने के लिए इनको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग चाहिए, जैसे सुपरस्टार की मम्मी होगी, सुपरस्टार का मैनेजर होगा, सुपरस्टार का बॉडीगार्ड होगा, सुपरस्टार का PA होगा, सुपरस्टार का टेलर होगा। तो ये सारे लोगों को अपन लोग डालेंगे, सपोर्ट वाले लोगों को डालेंगे हम न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया ये जो वर्ड डिराइव हो रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड न्यूरॉन which means the main cell of our nervous system, and glia is coming from the word glue। सर ये क्या हो रहा है, न्यूरोग्लिया ये जो वर्ड है ये बेसिकली आप लोगों के न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ना, साथ में मेंटेन करके रखते हैं, बनाए रखते हैं इनके काम को, इसीलिए इनको न्यूरोग्लियल वर्ड दे दिया गया था, ठीक है, सपोर्ट करता है। अगर आप ये देख पा रहे हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम, तो आपको देखने मिल रहा है कि आपके नर्वस न्यूरॉन्स है,
इसके साथ साथ में आपको अलग अलग टाइप के सेल्स देखने मिल रहा है, एस्ट्रोसाइट्स, फिर आपको देखने मिल रहा है माइक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। इसके साथ साथ में और भी 2-3 सेल्स के टाइप आपको देखने मिल रहा है, पेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो इन सब सेल्स को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं द सुपरस्टार ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। सुपरस्टार ऑफ आवर नर्वस सिस्टम कौन है सर? भाई आपके सामने क्या नाम है इनका? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की जो सेल की स्पेशलिटी है, ठीक है, इनके अंदर 3 मेजर पार्ट्स है, ठीक है, 3 मेजर पार्ट्स याद रखना है। ये जो आपको सेंटर में सबसे बल्जी सा पार्ट दिख रहा है, ये जो सबसे एकदम गोल मटोल सा पार्ट दिख रहा है, बल्जी सा, इसको अपन बोलेंगे सेल बॉडी। इसके दूसरे नाम भी है, इसका दूसरे नाम में एक है साइटोन, ठीक है। इसको एक और नाम दे दिया लोगों ने, सोमा, ठीक है। तो ये सारे नाम इसी के। अब ये करता क्या है? अब इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, एग्जांपल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये पीछे की इसके नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, देख लेते हैं। पहले न्यूरॉन के बारे में कुछ लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड एक्साइटेबल सेल्स, मतलब वो छोटे बच्चे के जैसा, इसको किसी झूठे वादे में डाल के अपन एक्साइटेड करवा सकते हैं। दे रिसीव ट्रांसमिट सिग्नल ए एक्शन पोटेंशियल, जो इनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं आज से? एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ इम्पल्स। दे आर वेरी लॉन्ग, दे हैव अ वेरी लॉन्ग लॉन्जिटिविटी, मतलब ये बहुत समय के लिए टिकते हैं। दे कैन लास्ट फॉर अबाउट अ लाइफ टाइम विथ एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूरॉन्स आपके जन्म के समय बने थे वो आपके एंड तक भी बचे हुए रह सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा यूं किया गया बच्चों कि आपके ये जो सेल्स है ये अमाइटोटिक है। अमाइटोटिक का मतलब नो सेल डिवीजन, नो फर्दर सेल डिवीजन, मतलब ये एक बार बन जाते हैं तो दे लूज द केपेबिलिटी ऑफ फर्दर डिवाइडिंग। जो आपके अंदर माइटोसिस होता है जिसकी वजह से एक मदर सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल, ये केपेबिलिटी इनके अंदर से चली गई, ठीक है। इसीलिए आप लोगों की जब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो आपका परमानेंटली वो एरिया सेंसरी इनपुट या तो फिर मोटर इनपुट से खराब हो जाता है, वहां पे कोई चीज सेंस नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। एक्सेप्ट ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आप लोगों के सेल्स अभी भी माइटोसिस करते हैं। ओल्फैक्टरी मतलब आपके जो नोज के अंदर के है, ठीक है, आपके नोज के अंदर ओल्फैक्शन बोला जाता है, सेंस ऑफ स्मेल, ओल्फैक्शन। ये जो आपके ओल्फैक्टरी एपिथेलियम वाले हैं ये थोड़े बहुत माइटोटिक होते हैं, ये रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है। एंड सम एरियाज ऑफ हिपोकैम्पस, ये एरिया ऑफ हिपोकैम्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है हिपोकैम्पस, जो काम क्या करता है? मेमोरी फॉर्मेशन में। भाई मेमोरीज तो हम लोग पूरी जिंदगी बनाते रहते हैं, फ्रॉम बचपन में स्कूल से लेके फिर कॉलेज में, फिर बंक करने से लेके आप जो भी फिर आगे काम करने वाले हो, प्रोफेशन में जाने वाले हो, जो भी कर रहे हो आप, वो सारी चीजों के अंदर मेमोरीज बनेगी। मेमोरीज के अंदर न्यू न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होगा। तो वहां पे हिपोकैम्पस के अंदर एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये दोनों जगह है जहाँ पे आपको माइटोटिक माइटोटिक न्यूरॉन्स देखने मिलते हैं। क्या? माइटोटिक न्यूरॉन्स देखने मिलते हैं, मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जो डिवाइड कर सकते हैं। इनकी बट डिमांड बड़ी ज्यादा है। अब ये काम बहुत अच्छा वाला करते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आप स्पेशलिस्ट हो आईटी के, ठीक है, या फिर किसी भी चीज में कोडिंग में एक्सपर्ट हो, तो आपको पेमेंट हेफ्टी होना चाहिए, मतलब एकदम तगड़ा होना चाहिए, ज्यादा पेमेंट भी मिलना चाहिए। तो इनका हाई मेटाबॉलिक रेट भी है, इनकी खपत भी ज्यादा है, ये काम अच्छा करते हैं, इनकी खपत भी ज्यादा है, इनको खाना भी ज्यादा लगता है। दे रिक्वायर द स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। क्या लगता है इन्हें? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। सर क्यों लगेगा सर? इनकी मेटाबॉलिक रेट हाई है ना, इन लोग ज्यादा एटीपी कंज्यूम करते हैं ना। तो एटीपी किससे बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? एटीपी। अगर गलती से आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी, अगर गलती से आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपके ये जो न्यूरॉन्स है दे वुड डाई विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर ही ये मर जाएंगे। बड़ा डेडली है सर, ठीक है। आगे इसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा पार्ट। इस पार्ट के अंदर अपने को देखना है अबाउट सेल बॉडी, जिसके ऊपर अपन बात कर ही रहे थे, ठीक है।
इनके बारे में बात करते हैं फट से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सेल बॉडी की बात की थी, कहाँ गई भाई सेल बॉडी? हाँ, ये रही आपकी सेल बॉडी जिसके ऊपर अपन बात कर रहे थे। तो देखते हैं सेल बॉडी के अंदर क्या स्पेशलिटी है। सेल बॉडी कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्रोमैटोफिलिक सब्सटेंसेस एंड नीजल बॉडी, ठीक है। तो इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको पता है भाई साहब, दो पार्ट्स में आते हैं। एस कौन आते हैं? दो पार्ट्स में आते हैं। नाम क्या है? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले क्या बनाते हैं बच्चों? लिपिड्स, फैट्स। RER वाले क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। सर प्रोटीन के अंदर सबसे फेमस वाला कौन सा एग्जांपल है बच्चों? एंजाइम। तो ये एंजाइम्स जो आपके नीजल बॉडी के अंदर है, ये आप लोगों के बनाएंगे कुछ स्पेशल केमिकल नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर, जगह ही नहीं हो रखा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक स्पेशल केमिकल है, वो बनवाएंगे, ओके। इसके साथ साथ में कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि मेलानिन, लाइपोफ्यूशन, ठीक है, ये सब आप लोगों के इंपॉर्टेंट है सराउंड्स न्यूक्लियस। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। व्हाट इज प्रोसेसिंग सर? प्रोसेसिंग मतलब आपका जो भी सिग्नल आ रहा है उसको इन लोग पूरा का पूरा डिटेल लेते हैं, कि भाई इन लोग सोचते हैं कि क्या करना है इसके साथ, ठीक है, कि अगर हमको फायर करना है आगे, कि हमको ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है, कि क्या करना है आपके साथ, तो इस सिग्नल के साथ क्या करना है, प्रोसेसिंग उसको बोला जाएगा, ठीक है। सोचने समझने वाली जो प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग डेंड्राइट्स। पहले डेंड्राइट्स की फोटो देखी जाए। अब डेंड्राइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस निकल रहे हैं, किसके पास में? सेल बॉडी के पास में से ये जो ब्रांचिंग हो रहा है, छोटे छोटे ब्रांचिंग्स आपको जो देखने मिल रहे हैं, दिस इज नोन एज डेंड्राइट। क्या बोला जाएगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। डेंड्राइट का ये इंपॉर्टेंट काम है कि भाई ये सबसे छोटे प्रोसेसेस है। क्या है? छोटे प्रोसेसेस है। कहाँ से प्रोजेक्ट होते हैं? फ्रॉम द सेल बॉडी। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन। ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं बाहर से या फिर अंदर से, इनका काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। अभी यहाँ पे भी मैं टच कर रहा हूँ, तो मोस्टली यहाँ पे डेंड्राइट्स उठाते रहेंगे इस इंफॉर्मेशन को और पास करेंगे सेल बॉडी को। सेल बॉडी से होते हुए जाएगा देन एक्सॉन हिलॉक में, एक्सॉन हिलॉक पूरा पास करेगा एक्सॉन के आर पर और हो जाएगा एक्सॉन टर्मिनल तक। वो देखते हैं अपन सीक्वेंस। brings information to the cell body via graded potential। ओफो, व्हाट इज ग्रेडेड पोटेंशियल? याद करना, मैं आपको बताऊंगा ग्रेड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। वन न्यूरॉन में हैव अ न्यूमरस डेंड्राइट, एक से ज्यादा डेंड्राइट्स हो सकते हैं इनके अंदर, ओके। तो ये सब चीजें कवर कर ली हमने। तो सर ये जो लंबा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम हो रखा है एक्सॉन। चलो उसके बारे में देखते हैं फट से। एक्सॉन के बारे में अभी अपन देखने चले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द सेल बॉडी आल्सो नोन एज एक्सॉन हिलॉक। जहां से आपका एक्सॉन स्टार्ट हुआ था दैट वाज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। इसका फंक्शन क्या है? इट इज द साइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। भाई साहब नाम तो बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अभी ग्रेडेड पोटेंशियल आया, अभी एक्शन पोटेंशियल आया, बताता हूं आपको, 2 मिनट रुक जाएंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स कंडक्टिंग रीजन फॉर्म्स सिनेप्सिस विथ डेंड्राइट। मतलब न्यूरॉन कंडक्टिंग रीजन फॉर्म सिनेप्सिस विथ डेंड्राइट। अभी देखो आपका एक न्यूरॉन है, भले ही मान लेते हैं ये लंबे सेल्स होते हैं, बट एक जगह के बाद में जाके इनकी लेंथ खत्म हो जाएगी, तो वहां पे जाके इनको पास करना पड़ेगा इनके सिग्नल को। मान लीजिए यहाँ से आ रहा है तो इनको पास करना पड़ेगा सामने वाले डेंड्राइट को। तो ये एक्सॉन का टर्मिनल है, मतलब जहां पे खत्म हो रहा है, ये हो गया आप लोगों का नया डेंड्राइट। तो ये दोनों जहां मिलते हैं वहां पे सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। Each neuron has only one axon, may be as long as 1 meter or 3 feet. Nerve fiber one long axon, ठीक है। एक्सॉन कोलैटरल्स क्या होते हैं भाई? यहाँ पे एक फोटो दिया था हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कहाँ गया वो फोटो? देखते चलिए फटफट। एक्सॉन कोलैटरल फोटो यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा आपको, है आई एम श्योर। आपको अगर फोटो यहाँ पे तो नहीं है बच्चों, बट कोलैटरल्स के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। कोलैटरल्स मतलब मान लीजिए कि अगर अपन इस फोटो को ही देख ले और इसके साइड में से एक ब्रांचिंग निकल जाए, ठीक है, एक ब्रांचिंग निकल रही है एक्सॉन की दूसरी, इसको क्या कहा जाएगा?
एक्सॉन कोलैटरल, क्या कहा जाएगा, एक्सॉन कोलैटरल। सर एक्सॉन हिलॉक कहाँ पे है बच्चों, ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक, जहाँ पे से आप लोगों का एक्सॉन शुरू होता है। कहाँ पे सर, यहाँ पे, कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे। ये जो एरिया है दिस इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक, यहीं पे से आप लोगों का जो इम्पल्स है शुरू होता है। ठीक है, इधर से शुरू होते हुए पूरा इस डायरेक्शन से आके यहाँ पे आके खत्म होना है। तो ये सीक्वेंस देख लेते बच्चों एक बार। आप लोगों का सिग्नल उठाता है, सिग्नल कौन उठाता है सबसे पहले, रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट से किसके पास जाता है, सोमा या तो फिर साइटोन सेल बॉडी। साइटोन से पास होते हुए किसके पास जाएगा, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नेक्स्ट किधर जाएगा, नेक्स्ट जाएगा आप लोगों के एक्सॉन टर्मिनल के पास, जहां पे ये आगे जाके अगर ये पहुंच गया तो ब्रेन तक पहुंचेगा, नहीं तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, साइनैप्स करना पड़ेगा। साइनैप्स मतलब दूसरे सेल को ये इंफॉर्मेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे कि कोलैटरल्स के ऊपर बात हो गया, दे लैक ईआर, ये सब नहीं होता इनके अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिसिंग होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूमरस माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट, मतलब फाइबर्स होता है। साइट ऑफ मटेरियल माइग्रेशन बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन टर्मिनस, मे बी इंसुलेटेड विथ माइलिन शीथ। भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया। अगर आपने ये फोटो अच्छे से देखा तो यहाँ पे अगर आपको एक ब्लू कलर का रैप दिख रहा है, ठीक है, ये माइलिन शीथ बड़े इंपॉर्टेंट है, माइलिन शीथ बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी माइलिन शीथ के बारे में देखते हैं बच्चों। ये आपकी जो माइलिन शीथ है एक जैकेट के जैसे, दिस आर लाइक जैकेट मेड आउट ऑफ फैट, मतलब लिपिड से बना हुआ एक जैकेट है। किसके लिए, आपके एक्सॉन के लिए। ठीक है, अब ये इसका सेल बॉडी है, इसकी देख लो डेंड्राइट्स, तो इसका ये जो बॉडी लंबा सा है इसके लिए एक जैकेट बना है। किसने बनाया है, ये श्वान सेल एक आप लोगों का न्यूरोग्लियल सेल है उसने बनाया। ठीक है, अब इस जैकेट का फायदा क्या है, अभी जैकेट का फायदा ये है कि मान लो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे से शुरू हुआ, इन्फॉर्मेशन यहाँ से होते हुए इधर आ गया, पर अपने को इन्फॉर्मेशन फटाक से पहुंचाना है यहाँ पे। अगर अपन एक एक करके ऐसे ऐसे जाएंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अपन ने सोचा कि इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट फटाफट पहुंचाना है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इन जो ब्लू वाले हैं इनके बीच में ना आपको ऐसा गैप देखने मिल रहा है। गैप बिटवीन माइलिन शीथ इज नोन एज नोड ऑफ रनवीर, रैनवीयर बिटवीन गैप बिटवीन माइलिन शीथ, ये जो शीट के बीच में थोड़ा सा गैप बना है, यहाँ पे जो जंपिंग इफेक्ट आएगा, अभी आपका इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप कर गया नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर वो जगह है जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन जंप करता हुआ पहुंच जाएगा फटाफट डायरेक्टली एक्सॉन टर्मिनल तक। और ये आप लोग का एक्सॉन टर्मिनल तो अभी आप देख ही चुके हो, जहाँ पे ये आके खत्म होगा उसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे ये सारी चीजें, फिर अपन देखेंगे एक्सोलीमा। अभी इनके ऊपर जो लेयर बना हुआ है, ठीक है, इनके ऊपर जो इनका अंदर का लेयर है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्सोलीमा। एक्सोलीमा ये जो वर्ड आ रहा है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाया आयन चैनल्स। अयो ये क्या बात हो गया। अभी याद रखना कि आप लोगों के जो न्यूरॉन्स है ये चार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज्ड, मतलब किसी पोटेंशियल के वो मेंटेन करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, इनके टर्मिनल्स होते हैं एंड ऑफ द एक्सॉन रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। अभी एक से दूसरे को पहुंचाना है तो कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है, उसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे और क्या होता है। क्लस्टर ऑफ एक्सॉन को बोला जाता है इन पीएनएस नर्व्स, और सीएनएस के अंदर बोला जाता है इन्हें ट्रैक। ओके, अब इनको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस। ठीक है, पहला है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के अंदर ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अनगिनत प्रोसेसेस है, प्लस एक ये। ठीक है, तो 3 से ज्यादा अगर आपके प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस मतलब सर ये एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, एक्सटेंशंस निकल रहा है आपके मेन बॉडी में से। मेन बॉडी कौन है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर से जो भी चीजें बाहर जा रही है उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेसेस। एक से ज्यादा है, एक एक्सॉन है उससे ज्यादा डेंड्राइट्स है। प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, ये इंटर न्यूरॉन बनाते हैं। चलो भाई क्लियर करते हैं।
अभी ये जो यहाँ से आप लोगों का रिसेप्टर पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल उठाया, तो सिग्नल यहाँ से लेके आपके ब्रेन तक जा रहा है, तो सिग्नल लेके जो जा रहा है वो हो जाएगा आपका सेंसरी न्यूरॉन। अब आपके दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन है जो मिक्स टाइप है, जिन्हें हम इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। कहाँ पे? सीएनएस और आपके स्पाइनल कॉर्ड में क्या होंगे? इंटर न्यूरॉन्स। तो ये इंटर न्यूरॉन बनाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से सिग्नल जो रिटर्न जाएगा उसको बोला जाएगा मोटर न्यूरॉन। होपफुली यहाँ तक अभी बात क्लियर है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन भी बनाते हैं ये, ठीक है। आगे देन वी हैव बाइपोलर न्यूरॉन्स। इनके दो प्रोसेसेस है। अगर आपके, मैंने क्या बोला था अभी, सेल बॉडी मेन बंदा है, ठीक है। इनके अंदर से एक साइड ऊपर जा रहा है, दूसरा साइड नीचे जा रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2। तो 2 प्रोसेसेस है, एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइट है, ठीक है। तो इनका काम कहाँ होता है? सेंसरी न्यूरॉन फाउंड इन स्पेशल सेंसेस। अब इनका काम मैं मान के चलता हूँ कि एक्सटेंशन के काम आते हैं, किसी चीज को ज्वाइन करना है लंबा सा, तो उसके काम में भी आ जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, ओके। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में आते हैं। यूनिपोलर मतलब एक प्रोसेस। सर एक प्रोसेस कहाँ पे? इसके पास तो दोनों है। नहीं बेटा, एक ही है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे से एक सिंगल निकल रहा है एक्सटेंशन। अभी यहाँ पे से तो एक ही दे रहा है ना ये, भले ही आगे जाके ये 2 बन गया तो क्या हो चुका है? ब्रांचिंग हो चुका है। तो इसने दिया था सिर्फ 1 प्रोसेस, ठीक है, एक ही प्रोसेस छोड़ा था इसने भाई साहब ने। तो इसीलिए क्या बन गया? यूनी मतलब एक, यूनिपोलर हो गया फिर न्यूरॉन, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन पीएनएस एज फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एकदम बाहर के, एकदम जो रिसेप्शन वाले एंड पे होते हैं वो, उनको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। इसके बाद में अपने पास है कंडक्ट्स इम्पल्सेस अलोंग दी एफेरेंट पाथवे। अब एफेरेंट पाथवे में डरने की जरूरत नहीं है। एफेरेंट पाथवे किसको बोला जाता है बताता हूँ, ठीक है। एफरेंट पाथवे मतलब अभी मान लो आपका ये स्किन है, ठीक है। स्किन से लेके आप लोगों का ये जो ब्रेन है, जो सीएनएस का पार्ट है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का सिग्नल जा रहा है। तो इसको अपन ने ऑलरेडी एक नाम दिया था। कौन लेके जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। कौन लेके जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन। कलर चेंज। और आपको बताता हूँ इस पाथवे को क्या बोला जाएगा। इस पाथवे को बोला जाएगा एफरेंट। क्या बोला जाएगा? एफरेंट। क्योंकि स्किन रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्शन जोन है, रिसेप्टर है। तो यहाँ पे से लेके आपके प्रोसेसिंग वाले यूनिट पे गया। कहाँ पे गया? प्रोसेसिंग वाले यूनिट, जहाँ पे चीजें सोची जाएंगी। इनपुट, अगर आप लोग इनको कंप्यूटर की भाषा इजीली समझ सकते हो, तो आपका ये जो स्किन हो गया, ये इनपुट वाले मेथड है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट अंदर जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है? इनपुट, ठीक है। एफेरेंट वाले क्या कैरी करते हैं? इनपुट लेके जाते हैं। और ए वर्ड आ रहा है, एफेरेंट लेके आ रहा है, एफेरेंट आ रहा है, तो अ वर्ड से एफेरेंट भी आ जा रहा है, ठीक है। तो रिसेप्टर वाला प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके जा रहा है। तो कंप्यूटर की भाषा में मैंने बोला कि अगर आप लोग इनपुट वाले जो आपके हार्डवेयर है उसके अंदर आ जाएंगे माउस, कीबोर्ड्स, तो ये सारे इनपुट वाले हैं। इनपुट कहाँ जाता है? आपके सीपीयू में, वो जो डब्बा होता है प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही हमारा दिमाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे चीजें सोची जाती है, ओके। फिर वहां पे से जो डिवीजन बाहर को आता है रिटर्न को, कहाँ पे जाएगा? मसल में। कहाँ पे? मसल्स में। तो मसल तक लेके जाने वाली पार्टी कौन सी हो जाएगी? कौन सी न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन बोला था मैंने आपको। तो सर यहाँ पे ब्रेन में कौन था? ब्रेन में बताया था ना आपको, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो अभी यहाँ से ब्रेन से लेके मोटर तक जा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? अरे भाई आप लोग अभी एक बार देख लोगे, याद हो जाएगा। तो इनका नाम हो जाएगा ईफेरेंट। ईफेरेंट न्यूरॉन। यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। तो एग्जिट में वर्ड क्या आता है? पहला ई, तो यहाँ पे आ गया ई, एग्जिट। एग्जिट से याद रखेंगे ईफेरेंट। आ रहा है, अ वर्ड याद रखेंगे एफेरेंट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का बेसिक रिले कैसे होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। आगे चलता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी बनाया हुआ है। ये आपका मान लीजिए स्किन वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया आपका स्किन का हो गया। तो स्किन से सिग्नल निकला, ठीक है। तो अब आप लोग नाम बता दो, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एफेरेंट पाथवे, ठीक है। ये आ गया आपका इंटरन्यूरॉन। कहाँ पे है सर? ये सीएनएस में है। कहाँ पे है? सीएनएस। सीएनएस कहाँ पे बोला मैंने? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर वहां से पास होते हुए किधर किधर आया? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किधर पे एंड होता है बच्चों? मसल्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। कहाँ पे खत्म होता है? मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो यहाँ पे खत्म हो गया ये पूरा का पूरा पाथवे। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, सबके बारे में, ठीक है।
सेंसरी वालों के बारे में क्या खास है, इन लोग रिसेप्शन उठाते हैं, सिग्नल उठाते हैं, कहाँ से, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से। अब यहाँ पे एक वर्ड आया स्टिमुलस। देखिए आपके बॉडी के अंदर सब चीज अभी जो चल रही है, अभी मान लीजिए टेम्परेचर नॉर्मल है 35 डिग्री है, पर अचानक से पंखा बंद हो गया, लाइट गया और टेम्परेचर एकदम गर्म हो गया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का चेंज। क्या हो जाएगा, चेंज। तो कोई भी तरीके का चेंज हो रहा है, किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है, ठीक है, वो केमिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, कोई भी तरीके का हो सकता है, उस चेंज को अपन यहाँ पे एक बोलेंगे स्टिमुलस। क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। वो स्टिमुलस कौन से स्टिमुलस में आ सकता है, जैसे कि विजन, हियरिंग या टच। ये सारे स्पेशल वाले लोग हैं, विजन, हियरिंग, टच। अनकॉन्शियस के अंदर आपके बॉडी के अंदर ही अंदर इंटरनल स्टिमुलस है, जो आपकी बॉडी बना रही है वो इंटरनल, आपके बॉडी से बाहर आ रही है वो, ठीक है, एक्सटर्नल। आउटसाइड योर बॉडी एक्सटर्नल, इनसाइड योर बॉडी से अगर कुछ चीजें आ रही है तो वो इंटरनल हो जाएगी। ओके, आगे फिर इसके बाद में आ जाएंगे इंटीग्रेटिव। मैंने अभी बोला ये वाले कहाँ मिलेंगे आपको, सीएनएस में। सीएनएस में कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इनका काम क्या है, देखो लिखा हुआ है, इनपुट रिसीव्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, इंटरप्रेटेड, मतलब ये क्या लिखा है उसको समझते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स को बनाते हैं, ठीक है। अब मोटर इफेरेंट क्या होता है भाई, मोटर या तो फिर इफेरेंट मतलब जाने वाली पार्टी। हमने देखा था सिग्नल कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ब्रिंग्स मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरीफेरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ इफेक्टर ऑर्गन सच एज मसल, मसल या तो फिर ग्लैंड्स। ओके, आगे देन वी आर गोना टॉक अबाउट आवर एक्सेसरी यूनिट, मतलब जो आपके सपोर्टिंग वाली पार्टी, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपन ने बहुत सारे नाम दिए। तो आपके ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, इनको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू। न्यूरोग्लियल जो सीएनएस में प्रेजेंट है, दैट वुड बी कॉल्ड न्यूरोग्लिया ऑफ सीएनएस। जो पीएनएस में प्रेजेंट है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उनको पीएनएस का न्यूरोग्लिया बोला जाएगा। पहला सीएनएस के अंदर के सबसे दो इंपॉर्टेंट वाले, एक भाई साहब को तो मैं बोलता हूं ये आप लोगों के प्रोफेशनल टेलर्स है। क्या है, प्रोफेशनल टेलर्स। ये एकदम कस्टम जैकेट बनाते हैं, ठीक है, किसके लिए, एक्सॉन के ऊपर। ये एक्सॉन के ऊपर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ नाम का ये जैकेट किसने बनाया, ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। कहाँ पे, सीएनएस के अंदर, ठीक है। तो ये भाई सब जैकेट बनाते हैं फैट से। अब एस्ट्रोसाइड ये जो हो रखे हैं, इनका मल्टीपल फंक्शन है। ये भाई साहब मान के रखिए कि यहाँ पे अगर अपन लोग ले एक ब्लड वेसल बना ले, तो भाई आपके न्यूरॉन्स को जिंदा रहने के लिए तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो लेना पड़ेगा, पर आपके ब्लड में सिर्फ उतने लोग ही नहीं है, बाकी सारे डरावने लोग भी है, जैसे कि ड्रग्स, वायरसेस और बहुत सारे गलत चीज है, ठीक है। तो अगर गलती से कोई चीज यहाँ आ गया तो किसके थ्रू होके जाएगा। अगर आपको ये सेलिब्रिटी भाई साहब से मिलना है तो आपको पहले मिलना पड़ेगा एस्ट्रोसाइट से। तो एस्ट्रोसाइट भाई साहब इनके मल्टीपल फंक्शन करते हैं, ये इनके पर्सनल असिस्टेंट हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं, पर्सनल असिस्टेंट। ये मतलब ये सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं कि यहाँ से कोई चीज यहाँ तक पहुंचने से पहले इनके थ्रू जाएगी, एस्ट्रोसाइट के थ्रू। तो ये इंटरसेप्ट करते हैं सारी चीजों को, इंटरसेप्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके हिसाब से आने जाने देंगे। इसके साथ साथ में ये लोग भाई कंट्रोल करते हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन बाहर आ सकता है, वो भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स। देख लेते हैं इनके फंक्शन को, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाक से देख लेते हैं हम। मोस्ट अबेंडेंट मल्टीपल फंक्शंस है इनके। पहले तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट, मतलब इनको सहारा किसको दे रहे हैं इन लोग, सेलिब्रिटी साहब को। डिटरमाइंस द कैपिलरी परमिएबिलिटी, मतलब हमने जो अभी पाइप बनाया था उसके अंदर से क्या चीजें बाहर आ सकती है क्या नहीं आ सकती है, वो डिसाइड करता है, हमने बात किया था। एसेंशियल फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर वाया फॉर्मेशन ऑफ टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन अगर आपको याद है तो दो सेल्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे अपने को जंक्शंस लग रहे थे, दो से कुछ तो प्रोटीन्स लग रहे थे, ठीक है। तो वो थे आपके टाइट जंक्शन, जो सेल्स को एकदम जोड़ के रखेंगे टाइटली, टाइट जंक्शन एनिमल टिश्यू में था, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल केमिकल एनवायरमेंट, क्लीन अप स्पिल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अभी मान लीजिए यहाँ से सिग्नल गया था, यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है, केमिकल रिलीज हुआ,
अब ये केमिकल इंटरफेयर कर सकता है आपके नेक्स्ट सिग्नल के बीच में, तो भाई साहब ये आएंगे और इसको हटाएंगे, साफ कर देंगे, बोलेंगे भाई इसको हटा दो क्योंकि अभी नेक्स्ट सिग्नल आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, डाल देना कमेंट सेक्शन में। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट वी हैव ओलिगोडेंड्रोसाइट, हमने इनका काम ऑलरेडी बात किया, माइलिन शीथ बनाते हैं। देन वी हैव एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं? लाइंस द कैविटी ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म्स पैराइटल permeable barrier between cerebrospinal fluid, CSF tissue, cilia assist in CLF circulation। मतलब ये आप लोगों के बेसिकली फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। अभी यहाँ पे से ऑक्सीजन आप जा सकते हो, ये जा सकते हो, वो सब जा सकते हो, तो एपेंडाइमल सेल्स वो काम करता है। इसके साथ साथ में इनके ऊपर ये जो हेयर लाइक दिख रहा है सीलिया, ठीक है, ये जो हेयर लाइक सा दिख रहा है, तो ये हेल्प करता है CSF को सर्कुलेट करने में। इसके बाद में आ जाएंगे इनका पर्सनल बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड अंगरक्षक जो भी बोल दो इसको, ठीक है, बॉडीगार्ड प्रोटेक्टर। तो ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। क्या कर देंगे? अगर गलती से इनको एक छोटू सा कोई तो माइक्रोब दिख गया, उसको खा जाएंगे इन लोग सीधा, या फिर कोई मरा हुआ सेल या फिर डेब्री कोई तैर रहा है यहाँ पे ऐसा वैसा, तो उसको भी खा जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देन वी हैव श्वान सेल। अब देखो अभी यहाँ पे इन दोनों का जो है काम ओवरलैपिंग है। श्वान सेल बेसिकली वही काम कर रहा है जो आप लोगों के ओलिगो डेंड्रोसाइट्स कर रहे थे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? सीएनएस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सीएनएस, ब्रेन और स्पाइन में। ठीक है, सेम काम, माइलिन शीथ बनाना है और साथ साथ में इन्वॉल्व इन रीजनरेशन ऑफ डैमेज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हीलिंग भी करते हैं। सैटेलाइट सेल्स आप लोगों के मान लो मिनी वर्जन है एस्ट्रोसाइट्स के, सेम काम करते हैं इनका। ठीक है, देन वी आर ओवर हियर। ठीक है, अब ये आ गया आप लोगों की इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हम लोग। चलो एक बार डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। लेट्स सी। इम्पल्स जनरेट होने के लिए अभी यहाँ पे आप लोग देख लो पहले कहाँ से कहाँ जाता है। यहाँ पे था, फिर इम्पल्स यहाँ पे आएगा, इम्पल्स सब यहाँ पे मिक्सअप होगा, ठीक है, प्लस प्लस होगा, ठीक है, ये सारी चार्जेस यहाँ पे आएंगे, फिर ये एक साथ जुप करके पूरे लाइन में नीचे जाएंगे और यहाँ पे से होते हुए दूसरे में पहुंच जाएंगे। ये था एक जनरल। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है हमने बता दिया आपको। अब अभी चलते हैं अपन लोग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इसके। ओके, अब अभी यहाँ पे आप लोगों का जो न्यूरॉन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। आपने बैटरी देखा है सबने? बैटरी तो देखा होगा, बैटरी के एक साइड पे पॉजिटिव लिखा रहता है, एक साइड पे नेगेटिव लिखा रहता है, देखा होगा आपने सेल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास होके पहुंच जाता है जिसकी वजह से सर्किट बनता है और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो हमने यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। बट बच्चों यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। नहीं, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। यहाँ पे कैटायंस है और अनायंस है जिनकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस नामक चीज बनती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तुम लोगों को एक छोटू सा एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड बहुत ज्यादा चार्ज हो रखा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रखा, दूसरे साइड कम पॉजिटिव हो रखा। तो भी आप लोगों को एक रूल पता होना चाहिए कि कोई भी चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है, पर ये कब रुक जाता है? जब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? रुक जाएगा। तो नॉर्मली आपके ये जो सेल्स होते हैं एक पासिंग के बाद में ऐसे हो जाता है, बट अपन ऐसे नहीं चाहते इनको होते हुए देखना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करेंगे कुछ तो काम। अब ये जो स्टेट है जहाँ पे दोनों बैलेंस है इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, नाइस। अब बात करते हैं इनके अंदर के बारे में। अभी हमने बोल दिया चार्ज्ड होता है, तो ये जो अभी कोई यहाँ पे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो अभी क्या कर रहे हैं इन लोग? रेस्ट कर रहे हैं। जब कुछ नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? आराम, रेस्ट। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनके काम किससे है? मेम्ब्रेन से, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये आराम कर रही है इनकी मेम्ब्रेन। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो अभी इनके अंदर जो चार्ज की कैपेसिटी बनी है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव,
उसके वजह से डेवलप हो गया पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज अराउंड, क्वेश्चन आया तो याद रखना, विच इज अराउंड -70 मिली वोल्ट। कितना है? -70 मिली वोल्ट। सर ये -70 मिली वोल्ट हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम के अंदर आपको एक समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे जूम करके देखने की कोशिश की कि सेल के अंदर हमने बोला नेगेटिव चार्ज है, सेल के बाहर हमने बोला पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। जी हाँ, रीजन है ना। तो अभी यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं, इनसाइड द सेल, ठीक है, एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड वाले में अगर आपको ये लाल लाल दिख रहा है तो ये मैंने बेसिकली दिखाने की कोशिश की है कि अनायनिक, अनायनिक मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। कौन है सर ऐसे? देखो भाई, 2-3 लोग हैं। आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके एटीपीस नेगेटिव चार्ज होते हैं, बाकी सारे और भी होते हैं, मतलब जैसे कि आपका डीएनए हो गया, ये भी नेगेटिव, एमआरएनए, वो सब नेगेटिव चार्ज है। तो उसके वजह से अंदर का जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो भी चीजें है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। बाहर के एरिया के फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चार्जेस को दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे बना देता हूँ। अगर आपको रेड कलर दिख रहा है तो वो मोस्टली होगा अनायन, मतलब नेगेटिवली चार्ज। उसके ही सामने मैंने कोशिश की है बनाने की ब्लू कलर वाले चार्ज। तो ब्लू कलर में जो है वो अपने पॉजिटिव वाले लोग हैं, कैटायन, तो पॉजिटिवली चार्ज। तो 2 चार्ज पार्टिकल्स है। अभी आप लोग खुद ही देख के समझदार हो, समझ सकते हो कि चार्ज पार्टिकल्स के जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों साइड अलग अलग है, ठीक है। एक साइड ब्लू वाले का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है, ठीक है, दूसरे साइड रेड वाले का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े हैं लोग, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन से पार्टिकल्स आते हैं आउटसाइड। बाहर के साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आपकी सोडियम की, कैल्शियम 2+ आयंस है यहाँ पे, और क्लोराइड वाले आयंस है, क्लोरीन के आयंस है, ठीक है। अंदर के साइड में आप लोगों के अनायनिक पार्टिकल्स हमने बात की एक, इसके साथ साथ में कुछ K+ आयन भी है, क्या है? पोटेशियम आयंस। तो ये हो रखा दोनों साइड का कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोग सोचोगे कि सर पर लगभग लगभग बैलेंस ही है ना, मतलब हो सकता है ना हर पर। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और फैक्टर समझना पड़ेगा पहले, जिसके पहले हम शुरू नहीं कर सकते इसके बारे में बात करना। तो वो है हमारे गेट्स। तो ये जो आपके मेम्ब्रेन है, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, मान लो दीवार है, ठीक है, अंदर और बाहर के बीच में दीवार है। अब दीवार से कोई चीज अगर आर पार जानी है तो आर पार जाने के लिए क्या लगेगा? आर पार जाने के लिए क्या लगेगा? किसी चीज को लगेगा उसको गेट। क्या लगेगा? गेट की जरूरत पड़ेगी। ओफो, किसकी जरूरत पड़ेगी? गेट की। एक सेकेंड बच्चों। तो ये हमारा मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के बीच में मान लो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, यहाँ पे कुछ ज्यादा पार्टिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स है। तो यहाँ से इनको यहाँ जाने के लिए लगेगा गेट। क्या लगेगा? गेट। गेट, या तो फिर इनको अपन लोग बोलेंगे चैनल्स। क्या बोलेंगे? चैनल्स। गेट या तो चैनल्स किससे बने? प्रोटीन से बने हुए हैं। अब इन चैनल्स को खोलना अलग अलग तरीके की बात होती है, मतलब अलग अलग रिस्पॉन्स में ये खुलते हैं, मतलब एक सेम चीज की वजह से नहीं खुलते इन लोग, ठीक है। तो वही टाइप्स देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर लगाया, मैकेनिकल प्रेशर लगाया, मतलब स्ट्रेस किया, मतलब मैंने प्रेशर लगाया मैकेनिकल, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इम्पल्स डेवलप हो रहा है उसका कौन होगा? मैकेनिकली गेटेड। क्या होगा? मैकेनिकली गेटेड वाले चैनल्स। जब यहाँ पे प्रेशर लगेगा, गेट खुलेगा, यहाँ से सामान कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ओके। तो हम लोग यहाँ पे गेट्स के बारे में देख रहे थे, मैकेनिकली गेटेड वाले खुलते हैं इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्ट्रेस। क्या? फिजिकल स्ट्रेस। अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो खुल जाएगा। दूसरे वाले है लिगैंड गेटेड। लिगैंड मतलब सर कोई भी एक पार्टिकल जो जाके चिपक सकता है वहां पे, ठीक है। कौन होंगे सर ज्यादा करके? भाई साहब आपको पता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, या तो फिर कौन हो सकता है? न्यूरो ट्रांसमीटर नाम का ये केमिकल, ठीक है। अगर न्यूरो ट्रांसमीटर या हार्मोन आके इस रिसेप्टर पे जाके बैठ गया,
जैसे कि इस फोटो में दिखाया जा रहा है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, गेट खुल जाएगा और चीजें आर पार हो जाएंगी। तीसरा वाला ऑलवेज ओपन वाले को अपन बोलेंगे लीकेज चैनल। क्या बोलेंगे, लीकेज चैनल, मतलब ये हमेशा ओपन रहता है, इनमें से कोई चीजें आर पार होती रहती है, ठीक है। तीसरे वाले सबसे इंपॉर्टेंट, बट एक सेकेंड ना, तो मैकेनिकली गेटेड और लिगैंड गेटेड वैसे तो हर जगह मिलना चाहिए न्यूरॉन में, बट इनका जो ज्यादा डेंसिटी है इन दोनों का, मैकेनिकली गेटेड का और लिगैंड गेटेड का ज्यादा डेंसिटी आपको देखने मिलता है इन डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, वही कहाँ पे देखने मिलेगा, डेंड्राइट्स, और कुछ साइटोन में भी मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, साइटोन में। इनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ देखने मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाले साइड्स में, ठीक है। इनके जो डेंड्राइट्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे, मैकेनिकली गेटेड एंड वोल्टेज गेटेड। इनको कलर दे देते हैं, ठीक है। मैकेनिकली गेटेड वालों का कलर होगा लाल में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी अपने जो दूसरे वाली पार्टी है उनको अपन हरा कलर दे देते हैं, लिगैंड गेटेड को अपन कलर दे देंगे ग्रीन, ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट होगा। तो ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको, सर साइटोन में मिल रहा है। सर ये जो वायर निकल रहा है इसको क्या बोला आपने, डेंड्रॉन्स बोला है, तो यहाँ पे भी मिल रहा है, डेंड्राइट्स में भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे लिगैंड गेटेड, मैकेनिकली गेटेड। आपको बता दिए क्या होते हैं ये। अब तीसरे वाली जो पार्टी है ये सबसे क्रूशियल वाली है। अगर ये आपको समझ गया तो लाइफ खुश है, फिर आपके एक्शन पोटेंशियल बनाना आ जाएगा। वोल्टेज गेटेड है, इनका ज्यादा कंसंट्रेशन आपको देखने मिलता है कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने एरो भी मारा है। ये एरिया को अपन क्या बोलते हैं पहले, इस एरिया को कहा जाता है, इस जोन को कहा जाता है न्यूरॉन के एक्सॉन हिलॉक, जहाँ से एक्सॉन शुरुआत होती है एक्सॉन की, ठीक है, एक्सॉन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स विच आर नोन एज, बहुत नंबर होता है इनका, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो इनका नाम है वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड मतलब ये चाहते हैं कि भाई एक सर्टन वोल्ट मिले इन्हें। कौन से वोल्ट पे खुलते हैं ये, -55 मिली वोल्ट। दिस -55 मिली वोल्ट इज नोन एज थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड पोटेंशियल बोला जाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर आपका ये जो पोटेंशियल वाली बात अभी करेंगे, अगर यहाँ तक पहुंचा, अभी हमने क्या बोला था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन किस पे था, -70 पे था। अगर वो -55 तक पहुंचा, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, तो ये गेट्स खुल जाएंगे। अगर ये गेट खुलेगा तो एक्शन पोटेंशियल बनने का कैसे, वो भी अपन देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है होपफुली, ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। अब इसके बाद में चलिए देखते हैं जनरेशन कैसे होगा। ओके, चलिए भाई सब इसको क्लियर कर देते पूरे को। अब यहाँ पे अपने पास रेडी है हमारा पेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे टच किया, ये एरिया में आपने टच किया, यहाँ पे आपका टच हुआ है, यहाँ पे अपन इसको टच बोल देते हैं, ठीक है। टच रिसेप्शन हुआ है। टच रिसेप्शन की वजह से आपके जो लाल कलर वाले गेट्स थे थोड़े से खुले, मतलब वीक स्टिमुलस था। क्या था, वीक स्टिमुलस, वीक स्टिमुलस मतलब कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं था, वीक स्टिमुलस था। वीक स्टिमुलस को एक और नाम दिया गया था यहाँ पे, सब लिमिनल, सब लिमिनल स्टिमुलस। अब सब लिमिनल स्टिमुलस क्या होगा भाई साहब, देखते हैं चलो। अब वीक स्टिमुलस की वजह से देखो, आपकी बॉडी हर स्टिमुलस पे रिएक्ट नहीं कर सकती, नहीं तो आप कभी सो ही नहीं पाओगे, कभी आराम ही नहीं कर पाओगे, रेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका ब्रेन बोलता है कि दो कैटेगरी में डाल दो, एक होगा वीक स्टिमुलस, ठीक है, दूसरी वाले होंगे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, जो आप लोगों के लिए जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। एक होगा वीक, जिसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्या नहीं देगा, नो रिस्पॉन्स। एक के अंदर बहुत अर्जेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब एकदम फास्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसके पीछे का साइंस अभी अपन समझेंगे। एक का फास्ट, एक के अंदर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं, सर ये क्या धोखाधड़ी। तो अभी यहाँ पे ना ये जो गेट्स है खुलेंगे, तो अभी आपको समझ में आ चुका है गेट्स खुलने का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे गेट्स खुलने का मतलब हो गया कि अभी मैकेनिकली गेटेड सिग्नल वाले खुल गए, ठीक है। तो अभी एक साइड को इनसाइड बोल लेते हैं, एक साइड को आउटसाइड बोल लेते हैं। तो बाहर हमने क्या बोला था, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सर कौन है,
सोडियम चार्ज है। किसकी ज्यादा बात हो रही है बच्चों यहाँ पे? सोडियम प्लस की। अब ये सोडियम वाले पार्टिकल्स है जो आयंस है, कैटायंस है, ये अंदर के तरफ कम है, अंदर के तरफ इनकी संख्या कम है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हमने क्या बोला था आपको? फ्रॉम दी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ये मैकेनिकली गेटेड वाला खुला आपके टच करने की वजह से, थोड़े से सोडियम वाले अंदर गए। क्या गए? अंदर गए, बढ़ गया इनका नंबर। अब हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना बोला था? -70 मिली वोल्ट। अगर इसके अंदर कुछ चीज चला गया, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चला गया, तो ये सर थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब बेटा थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, मान लेते हैं -65 मिली वोल्ट। पर हमने क्या बोला था? इनको अगर आर पार होना है, यहाँ से पूरा एक्शन पोटेंशियल बनाना है, तो इनको रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या थी इनकी? रिक्वायरमेंट है -55 मिली वोल्ट की। ये -55 है, आंसर है नो। तो -65 वाले जो एक छोटा सा फ्लक्स हुआ है, वो अपन इनको बोलेंगे, पर इनके वजह से कभी इम्पल्स नहीं जनरेट होगा। इसको बोला जाएगा स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, वुड बी नोन एज ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा? ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल बोल लिया, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि ग्रेडेड पोटेंशियल एकदम से खराब है। पर मान लीजिए एक और वीक स्टिमुलस यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे से भी थोड़ा सोडियम अंदर आ गया, थोड़ा सोडियम यहाँ अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक और हो गया। अगर ये जो आप लोगों के वीक स्टिमुलस है, ठीक है, ये जो आपके वीक स्टिमुलस है, ये अगर एक दूसरे के साथ में, ये जो आपके वीक स्टिमुलस है, वीक स्टिमुलस अगर ऐड हो जाए, क्या हो जाए? ऐड हो जाए, ऐड या फिर सम हो जाए, समेशन हो जाए, इनका सबको मिला दिया जाए, तो इनका क्या हो जाएगा? भाव बढ़ जाएगा। इनका क्या बढ़ जाएगा? पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर आपका पॉजिटिविटी ला सकता था -65, तो मिलजुल के इन लोग ला ही सकते हैं, 55 तक तो ला ही सकते हैं। तो अगर इन लोग साथ में आ गए, वीक स्टिमुलस अगर साथ में आ गए 2 से 3, तो उसकी वजह से इन लोग रीच कर जाएंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और जिसके वजह से बनेगा आप लोगों का एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल बना, और एक्शन मतलब पता है ना आपको, एकदम एक्टिविटी हो गई, तो जिसकी वजह से आपका इम्पल्स पहुंच जाएगा पूरे के पूरे लेंथ तक, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को, ग्रेडेड पोटेंशियल समझ गया हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, ओके। तो ये रहा आप लोगों का पूरा सिलसिला। तो अगर ये यहाँ पे इन तीनों का मिक्सअप हुआ, तो सारे आयंस कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। आयंस के यहाँ पे आने की वजह से, आयंस के यहाँ पे आने की वजह से हमने क्या बोला था? आपके एक्सॉन हिलॉक पे कौन से वाले थे बच्चों? एक्सॉन हिलॉक पे कौन से वाले थे? एक्सॉन हिलॉक पे थे आप लोगों के, एक्सॉन हिलॉक पे थे आप लोगों के वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे। क्या थे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिसकी वजह से आपका जो सोडियम है वो अंदर की तरफ और जा रहा है, और जा रहा है, जिसके वजह से इन लोग ने पार कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने पार कर दिया -55 मिली वोल्ट। और आपका एक्शन पोटेंशियल चालू। एक्शन पोटेंशियल मतलब यहाँ से लेके वहां तक पूरा का पूरा ट्रैवलिंग शुरू हो गया। समझ रहा है? पॉजिटिविटी। अब ये कैसा दिखता है वो भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए इस साइड पे आप लोगों का पॉजिटिव आयंस अंदर घुस गए थे, तो अंदर के साइड पॉजिटिविटी घुसा। पहले हमने क्या बोला था? आपके कौन से स्टेट में थे ये लोग? पोलराइज स्टेट में थे। जब नेगेटिव थे पोलराइज्ड हो गए। जब इसका उल्टा होगा, पोलराइज का उल्टा मतलब क्या हो गया? लेस नेगेटिव को अपन क्या बोलेंगे? ये वाला जो एरिया है ये अब क्या हो चुका है? डीपोलराइज हो चुका है। क्या हो चुका है? डीपोलराइज। कभी कभी इनका जो रेट है वो इतना आगे तक निकल जाता है कि ये कुछ पॉजिटिव में चले जाता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 40 मिलीवोल्ट में पहुंच चुके हैं डीपोलराइज होके। तो ये जो डीपोलराइज वाला सेक्शन है, ये अभी अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, ठीक है। चैनल्स बंद हो चुके हैं, अब हो चुका है इनका काम। तो ये भाई साहब आगे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, गेट्स खुलते हुए जाएंगे, और आपका ये जो ट्रांसमिशन हो जाएगा फ्रॉम द साइट ए, फ्रॉम द साइट ए टू साइट बी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों की कैसे यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है पूरा का पूरा आयंस का, जिसके वजह से ये पूरे लेंथ में आगे 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 बढ़ते हुए चले जाएंगे।
जैसे ही ये भाई साहब यहाँ पे आ गए, ठीक है, मान लेते हैं कि साइट ए से साइट बी पे ट्रांसमिशन हो गया आपके इम्पल्स का, तो जो जगह इन लोग अभी छोड़ चुके हैं वो अब होने लगेगा रीपोलराइज। क्या होने लगेगा? रीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थे। आगे देन वी आर गोना सी अबाउट साइनेप्स। साइनेप्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स मिलते हैं। तो बेसिकली जंक्शन जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स एक जगह जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। अब साइनेप्स के अंदर दो टाइप्स है बच्चों, सिनेप्स के अंदर दो टाइप्स है। एक हो रखा है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल, दूसरा वाला है केमिकल। क्या है? केमिकल। एक इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है। तो इलेक्ट्रिकल वाले के अंदर आप लोगों का जो पहले दिखते कैसे है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, ठीक है, गैप है साइनेप्स के बीच में। या पहले जो न्यूरॉन लेके आ रहा था, मान लीजिए कि यहाँ पे सिनेप्स मतलब रिले रेस चल रहा है, एक न्यूरॉन यहाँ तक आप लोगों का एक्शन पोटेंशियल लेके आया, बट इसका लेंथ खत्म हो गया, तो इसको इन्फॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। तो इसने इन्फॉर्मेशन कर दिया, पास ट्रांसमिट कर दिया। उसके लिए इसको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा दूसरे डेंड्राइट के साथ में। ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, ये सामने वाले का डेंड्राइट है। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल जाने के लिए दो तरीके हैं। अगर ये दोनों न्यूरॉन के डेंड्राइट और एक्सॉन एकदम पास में, बहुत पास में, तो अपन लोग डायरेक्टली गैप जंक्शन लगा देंगे। ठीक है, गैप जंक्शन लगा देंगे, और यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, मतलब जो पॉजिटिविटी आ रही थी, वो डायरेक्टली इसके थ्रू पार हो गया, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो आपका सिग्नल एकदम फ्लैश में चला गया, एकदम फटाक से, ठीक है, एकदम झटके से। पर अगर मान लेते हैं कि अगर आपको केमिकल सिग्नल करना है, मतलब आपके जो गैप है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको अपन क्या बोलेंगे? गैप बिटवीन टू प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब गैप, ठीक है, यहाँ पे गैप दिख रहा है आप लोगों को, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे और भी दो तीन चीजें हैं जिनके बारे में अभी अपन लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ये जो आप लोगों के वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल। इनके अंदर एक एक्टिव केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके वजह से आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल के अंदर दो टाइप्स है। क्या है? दो टाइप्स है। अगर इलेक्ट्रिकल वाले अगर इलेक्ट्रिकल के अंदर दो टाइप्स है, तो इलेक्ट्रिकल वाले में अगर हो सकता है कि अगर आप लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप है एक्साइटेटरी, ठीक है, एक्साइटेशन वाले है, एक्साइटेटरी वाले है, तो इन लोग सामने वाले इम्पल्स को क्या कर देंगे? एक्टिवेट करवाएंगे, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब उसको क्या कर देंगे? डीपोलराइज करवा देंगे। किसको? पोस्ट सिनेप्टिक वाले को। अगर ये वाले लोग इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी मतलब रोकने वाली पार्टी है, तो सामने वाले को क्या कर देंगे? और पोलराइज करवा देंगे, तो मतलब हाइपर पोलराइज, मतलब नेगेटिव करवा देंगे। एक पॉजिटिव कर देगा, एक नेगेटिव कर देगा, जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल किस में बनेगा? इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल बन सकता है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा, नो एक्शन पोटेंशियल। तो इसके वजह से इनका नाम क्या पड़ा? बड़ा इजी सा है, एक्साइटेटरी है। कहाँ बनाना है पोटेंशियल? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो इसके लिए इनका नाम पड़ गया एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या पड़ गया? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EPSPS पोटेंशियल। अगर इसने इनिबिट कर दिया, सामने वाले को बोला कि भाई शांत हो जा, कोई अपन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर रहा है, तो हो जाएगा इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, सेम 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 पोटेंशियल। ठीक है, तो इनको अपन लोग क्या बोलेंगे? IPSPS करके नाम आता है बच्चों, समझ रहा है? ओके, तो अब देखते कैसे होता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक्शन पोटेंशियल आ गया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से पॉजिटिविटी छाई। हमने वोल्टेज गेटेड के बारे में क्या बोला था? अगर इसको मिल रहा है लेस देन, मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा मिल रही है, -55 मिली वोल्ट से ऊपर जा रहा है पॉजिटिविटी,
तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, जिसकी वजह से आसपास का जो कैल्शियम है वो अंदर घुसने लगेगा। अब वो देखते कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक्शन पोटेंशियल आया, वोल्टेज गेटेड खुल गए, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। कैल्शियम के अंदर जाने की वजह से आपके ये जो वेसिकल्स थे ये आके यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे जो आपके वेसिकल्स थे ये यहाँ पे तरफ आते हुए यहाँ पे जाके मिक्स हो गए, और इनके अंदर का जो भी पार्टिकल्स था वो इन्होंने क्या कर दिया, बाहर डंप कर दिया, बाहर डंप कर दिया। देखो यहाँ पे ब्लू कलर के आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो ये जाके बाइंड कर दिया यहाँ पे। सर ये कौन सा गेट होगा, ऑब्वियस है बच्चों, ये वाले हैं आप लोगों के लिगैंड गेटेड चैनल्स है। क्या है, लिगैंड गेटेड चैनल्स है। अभी लिगैंड गेटेड चैनल्स के थ्रू आप लोगों का खुल चुका है, जिसकी वजह से जो भी आप लोगों के पॉजिटिव आयंस थे, स्पेसिफिकली सोडियम आयन, अंदर घुसेगा और सेल को क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्टली इतना ही बात करने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ बने रहिए। पार्ट 2 के अंदर हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, और बाकी जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।